सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 7 फरवरी को एक महत्वपूर्ण फैसले में याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर को निर्देश दिया कि वो संपत्तियों के विध्वंस के मामले में पहले संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि संबद्ध अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश का उल्लंघन किया है, जिसमें कि बिना कारण बताओ नोटिस के संपत्ति विध्वंस पर रोक लगाई गई थी। याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर ने सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की थी, इसी के साथ ही जिससे कि उन्होंने आरोप लगाया था कि संबल के स्थानीय प्रशासन ने 13 नवंबर को दिए गए शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश निर्धारित किए थे, जिनके तहत अधिकारियों को किसी भी संपत्ति को ध्वस्त करने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने और संबंधित पक्ष के कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। गयूर ने अपनी याचिका में दावा किया कि प्रशासन ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया और मनमानी तरीके से संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया, जिससे कि प्रभावित लोगों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस पर संज्ञान लेने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अपील की थी। बताते चले कि न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि इस मामले में याचिकाकर्ता को पहले अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करनी चाहिए। पीठ ने गयूर की ओर से पेश वकील से कहा था कि इसे उच्च न्यायालय में दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश न्यायिक प्रक्रिया में प्राथमिकता और क्षेत्राधिकार के सिद्धांत को रेखांकित करता है। आमतौर पर जब किसी सरकारी कार्रवाई पर सवाल उठाया जाता है तो संबंधित उच्च न्यायालय में पहले याचिका दायर की जाती है। यदि वहां से राहत नहीं मिलती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूप में लाया जाता है। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने पर जोर देता है। यह निर्णय ये भी दर्शाता है कि उच्चतम न्यायालय केवल इन मामलों को सीधे संज्ञान में लेता है जहां के अन्य न्यायिक विकल्प समाप्त हो चुके हैं और जहां तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक हो। याचिकाकर्ता के लिए अब अगला कदम ये होगा कि वो संबंधित उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दाखिल करे और वहां से राहत की मांग करे। यदि उच्च न्यायालय इस मामले में अधिकारियों की गलती पाता है तो वो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है।